सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, ज्ञान तो ले लिया है, अब क्या करूं? सात संगत जी, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सात संगत जी, जब कोई गुरसिख अपने सतगुरु से इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह केवल यह मानकर ही न बैठ जाता है कि अब तो बस निरंकार प्रभु की प्राप्ति हो गई है। आवागमन का चक्कर भी अब खत्म हो गया और इसलिए अब हमारी आत्मा भटकेगी नहीं। तो गुरसिख भक्त कभी ऐसा नहीं सोचते सात संगत जी, बल्कि वह तो इस सच्चाई को अपने जीवन में एक अमल रूप देने में लग जाते हैं। महापुरुष मानते हैं कि हमारी आत्मा को भले ही अमर पदवी प्राप्त हो गई हो, लेकिन इस लोक में भी हमें संतों वाला निष्काम जीवन व्यतीत ही करना है। और महापुरुष यह भी जानते हैं कि अगर कोई भी किसी का बुरा करता है तो सहने वाला व्यक्ति भले ही उसको आशीर्वाद दे दे और उसके लिए रहम की कामना भी करे, उसके प्रति किसी प्रकार से कोई नफरत की भावना भी अपने मन में ना रखे, लेकिन यह जो निरंकार प्रभु परमात्मा है, यह जो हमारे अंग संग रहता है, तो यह सब कुछ देखता है और यह न्याय भी जरूर करता है। सात संगत जी, तो अगर इंसान इसे जानते हुए भी इस हरि का एहसास नहीं करता है और अपने आप को इसके साथ जोड़कर नहीं रखता है, ये इसको प्रतिपल अपने अंग संग अनुभव करके बुराइयों से नहीं रुकता है, तो फिर उसके जीवन में उतार ही उतार आता चला जाता है। सात संगत जी, दुख ही दुख आते चले जाते हैं। कहने का भाव है कि गुरुमुख महात्माओं के हृदय में हमेशा इसका एहसास बना रहता है। इनके मन में यही अवस्था और विश्वास होता है कि कोई देखे या ना देखे, पर ये निरंकार दातार तो हमारे हर अच्छे कर्म को देख रहा है। इसलिए हमें सदा अच्छे ही अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, सबके भले की कामना ही करते रहना चाहिए। अर्थात हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी हमें कुछ कहने या हम पर उंगली उठाने का मौका ना मिले, क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते भी है, अगर कहीं कुछ बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो लोग फौरन यह कह देते हैं कि इनके माता पिता ने इनको यही सिखाया है। तो इसी प्रकार से एक गुरसिख के कारण भी गुरु और पूरी सात संगत पर भी उंगली उठ सकती है। सात संगत जी, अर्थात हमें इस विषय में भी बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि हमारे सतगुरु ने हमें सबका आदर और सबकी भलाई मांगना सिखाया है। तो हमने हमेशा बस यही कार्य करते रहना है। हमारा जीवन इतना साफ हो कि किसी को भी हमारी तरफ उंगली उठाने की आवश्यकता ही ना पड़े, बल्कि वह भी महापुरुषों से शिक्षा प्राप्त करके, जैसा हम देखते हैं कि हमने कितना भी साफ सुथरा कपड़ा क्यों ना पहना हो, लेकिन अगर उस पर एक छोटा सा भी कोई कालिक या दाग लग जाए तो देखने वालों को सबसे पहले वह दाग ही दिखाई पड़ता है। सात संगत जी, कहने का भाव कि भले ही हमारे अंदर कितने भी गुण क्यों ना हो, लेकिन हमारी अगर एक ही बात गलत हो जाए तो फिर सारे संसार की नजरें उधर ही चली जाती है। इसलिए महापुरुष हमेशा दातार के चरणों में यही अरदास करते रहते हैं कि हे दातार, हमारे जीवन में कोई भी ऐसा दाग ना लग जाए जिसके कारण हमें शर्मिंदा होना पड़े। और गुरसिख सदा बहाने के अंदर ही रहता है। तेरा बहाना मीठा लागे और वह हर हाल में दातार का शुक्राना मानता है। वह कभी भी इस परमात्मा से गिला नहीं करता। कहने का भाव शासन में जो उसका प्यार ईश्वर से होता है, इस परम परमात्मा से होता है, परमात्मा की दातों से नहीं, बल्कि परमात्मा की दातों को तो वे इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि वह भी परमात्मा की ही देन है। सात संगत जी, लेकिन अगर उसे कभी दातार और दांतों में से किसी एक को चुनना पड़े तो इस दातार को ही चुनता है। यह दातार उसे जो भी दे दे उसे ही वह अपने लिए शुभ मानकर सहज स्वीकार कर लेता है। सात संगत जी, जैसे एक पत्नी अपनी जरूरत के लिए अपने पति की ओर देखती है, लेकिन अगर उसका पति उसकी कोई मांग पूरी ना कर पाए, उसको साड़ी मांगने पर
वो उसे साड़ी लाकर ना दे तो कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता कि साड़ी लाकर दोगे तभी तुम मेरे पति हो, अन्यथा नहीं। और अगर वह ऐसा कहती है तो हर चीज पहले भी उसे अपना पति नहीं मानती थी साथ संगत जी, अर्थात उसने तो बस उन चीजों को ही अपना पति माना हुआ था, पति को पति नहीं मानना हुआ था साथ संगत जी। तो इसी तरह गुरसिक भी कभी परमात्मा को केवल सुख साधनों के लिए या उसकी दातों के लिए ही विशेषता नहीं दिया करते हैं कि सुख मिल गया तो ठीक है, फिर तो इस परमात्मा को मान लिया और जरा सा दुख क्या आ गया तो मुकर हो गए साथ संगत जी। तो महापुरुषों गुरसिक का जीवन ऐसा नहीं होता, वे तो हर हाल में दातार का सेवक ही बनकर रहता है, हरि की इच्छा को ही वह शुभ कर मानता है, वह दातार से कभी गिला शिकवा नहीं करता। कहने का भाव दातार ने यह सभी दातें इंसान को इस्तेमाल करने के लिए ही दी है, लेकिन शर्त यह है साथ संगत जी कि इंसान ना तो कभी इन पर अभिमान करे और ना ही इन्हें कभी दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए प्रयोग ही करे। अर्थात हमने इन दातों की कदर करने के साथ साथ इन्हें देने वाले दातार का भी ध्यान करना है। तो महापुरुषों इस सत्य को जान लेते हैं, इसलिए इन पर तो किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव का कोई भी असर नहीं होता। इनकी अवस्था तो उस कैशियर की भांति हो जाती है जो लाखों रुपया बैंक में आने पर भी खुश नहीं होता और बैंक में लाखों रुपया चले जाने का भी उसको कोई गम नहीं होता, इसलिए वह जानता है कि यह सब पैसा बैंक का है। तो इसी प्रकार से महापुरुष भी जान जाते हैं कि तन मन धन प्रभु ने ही दिया है और यह जब चाहे इन्हें वापस ले सकता है। और महापुरुष यह भी जानते हैं कि संसार का यह सारा प्रसार इस प्रभु दातार ने ही किया है, इसी के द्वारा किया गया है। तो इसलिए अगर किसी कारण महापुरुषों की निंदा बखी भी होने लगती है तो तब भी यह दातार से गिला नहीं करते, और अगर जय जयकार होने आरंभ हो जाती है तब भी यही मानते हैं कि सब तो दातार की उपमा और यश हो रहा है। कहने का भाव है कि गुरसिक कभी किसी भी हालात में अपना धैर्य नहीं खोती है, तो यही मानकर चलते हैं कि दातार की रजा में राजी रहने में ही सुख है और इसमें ही भलाई है, और यही हमें आठों पहर आनंद भी प्रदान करता है। लेकिन साथ संगत जी जिनकी निर्लेप अवस्था नहीं बन पाती है तो उनका तो दिन भी परेशानी में और रात भी परेशानी में ही व्यतीत होती है। और अगर इसी तरह कोई गुरसिक भी इस निर्लेप सत्ता का आसरा छोड़ देता है या इस दातार का ध्यान करना छोड़ देता है तो फिर वो भी त्रिगुण में उलझ कर रह जाता है, फिर वो भी उतार चढ़ाव के असर में आ जाता है। कहने का भाव साथ संगत जो सदैव इस निर्लेप सत्ता के साथ जुड़े रहते हैं, भाणे को मीठा करके मानते हैं, तो उन पर तो गुरु भी बलिहारी जाते हैं। अर्थात जिस रोशनी को प्राप्त करने के लिए हमने अनेकों यत्न किए हैं, हमने इतनी उम्र लगाई है और हमने इतने कर्म किए हैं, तो अगर अब हम उससे लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें हर वक्त गुरुमुख का आदर करना होगा, गुरुमुख का सत्कार करना होगा। इस निरंकार दातार को हाजिर नाजिर जानकर हर एक पल में इसका नूर देखकर और इसको मानकर हमने हर एक का भला करना होगा। अर्थात साथ संगत जी कभी किसी का हक नहीं मानना है, कभी किसी गुरसिक के साथ नाजायज नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, क्योंकि अगर कोई किसी का हक मार लेता है तो उसको लगता है कि उसकी रकम बढ़ गई है। लेकिन साथ संगत जी हमें यह बात समझनी होगी कि ऐसी रकम जो हमारे घर में आई है तो कुछ लाने के लिए आई है, अर्थात जो पहले से हमारे पास है तो उस रकम को भी अपने साथ लेकर चली जाएगी। कहने का भाव है कि जो भक्त होते हैं तो उनके मन में हमेशा यही भाव रहता है कि उसने किसी का भी निरादर ना किया हो, ना ही उससे किसी का निरादर हो जाए, उनसे किसी का भी हक ना मारा जाए, बल्कि दूसरों को उनका हक दिलाने के लिए उन्हें कुछ अपने पल्ले से भी देना पड़े, तो तब भी वह पीछे नहीं हटते। साथ संगत जी तो यही कारण है कि उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती।
इनके भंडार भरे रहते हैं। तो इसलिए महापुरुष भी यही कहते हैं कि कभी किसी का बुरा ना सोचो, कभी किसी का बुरा ना करो, यहाँ तक अपने से छोटे को भी बुरा मत कहो। आपको यह मोलक दात प्रदान की गई है, इस सत्य के साथ जोड़ा गया है। इसलिए आप अपने जीवन को भी महान बनाओ, क्योंकि अगर किसी ने दातार को रिझाना है तो उसे दातार के बनाए हुए इंसानों से प्रेम करना होगा, और अगर किसी को माँ को जानना है तो उसके बेटे से प्यार करना होगा। क्योंकि अगर माँ के सामने उसके बेटे को मारा जाए या पीटा जाए और फिर माँ के सामने माँ की खूब तारीफें की जाए कि माँ तू तो बहुत दयालु है, तुम्हारा चेहरा तो बहुत चमक रहा है, तो फिर माँ यही कहती है कि तू चाहे मेरी तारीफों के लाखों पुल क्यों ना बांध ले, पर तू मुझे खुश नहीं कर सकता, क्योंकि तूने तो मेरी संतान को दुख पहुंचाया है, तो भला मैं तुझसे कैसे खुश हो सकती हूँ। तो कहने का भाव, किसी तरह इंसानों के साथ लड़ने झगड़ने वालों से भी भगवान कभी खुश नहीं हो सकता। इंसानों से प्यार करके ही भगवान को रिझाया जा सकता है साथ संगत जी। और यही बात आज निरंकारी मिशन सारे संसार तक क्रम करके पहुंचा रहा है। निरंकारी मिशन के अनुसार ईश्वर को जानकर मानने वाले भक्त ही सदा पवित्र जीवन जीता है। वह किसी को दुख नहीं पहुंचाता, अर्थात वह आप भी सुखी रहता है और दूसरों को भी हमेशा सुख पहुंचाने में लगा रहता है। तो महापुरुष अंत में दास बस इतना ही कहना चाहता है कि गुरु मत पर वही इंसान चल सकता है जो मन वचन और कर्म से एक होता है। अर्थात अगर लबों पर दास का शब्द है और मुख से दास शब्द निकलता है तो महापुरुषों को वैसा ही दास बनना ही पड़ता है। सिर्फ बोलने से कोई संत ना बन जाए यह संभव नहीं है। तो महापुरुषों हमारे क्रम भी संतों महापुरुषों वाले ही बन जाए, ऐसी अरदास और प्रार्थना के साथ दास अब आपसे इजाजत चाहता है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ साथ संगत जी दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें साथ संगत जी। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज दास आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।